પોદાર સ્કૂલ વિવાદમાં આવી છે, જેમાં લોગો વગરનો ડ્રેસ પહેરતા વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા। વાલીઓએ પોદાર સ્કૂલ સામે આક્ષેપ લગાવ્યા છે। સ્કૂલનો લોગો ન હોવાથી તેમને બહાર કાઢી મૂક્યા। સ્કૂલમાં મોંઘા કપડાં હોવાથી બહારથી લીધા હતા। પોદાર સ્કૂલ ફક્ત ઓનલાઈન ડ્રેસ જ વેચે છે। શાળા દ્વારા વેચાતા કપડાં મોંઘા હોય છે, જેના કારણે તેમણે બહારથી કપડાં લીધા હતા અને જેના કારણે તે યુનિફોર્મ ઉપર લોગો ન હતો। બે બાળકોના ડ્રેસની કિંમત 28,000 છે તેવું વાલીઓનું કહેવું છે। સ્કૂલ દ્વારા એલસી આપવાની ધમકી આપ્યાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ટ્વિન્સ બાળકના વાલીએ સ્કૂલમાં રજૂઆત કરી। વડોદરામાં લોગો વગરનો જ્યારે ડ્રેસ પહેરવામાં આવ્યો ત્યારે તે સ્કૂલમાંથી તેમને કાઢી મૂક્યા હતા બે બાળકોને। માતા પિતાનું કહેવું છે કે તે ઓનલાઈન ડ્રેસ વેચે છે, જેના કારણે બે બાળકોના યુનિફોર્મની કિંમત 28,000 થાય છે। વડોદરા શહેરના છેવાડે આવેલી પોદાર સ્કૂલ કે જ્યાં વિવાદ ઉભો થયો છે, આ વિવાદ ડ્રેસને લઈને છે। તેમના વાલી સાથે વાત કરીએ। આ તમારો બાળક કઈ સ્કૂલમાં છે, કયા ધોરણમાં છે અને શું તમારી ફરિયાદ છે? मेरे बच्चे पोदार वर्ल्ड स्कूल में हैं और ये क्लास 1 में है। 2 दिन पहले रवि सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। वो बोले उनके पैंट पे स्कूल का लोगो नहीं है। इस इशू को लेके मैंने कई बार स्कूल को मेल भी किया है। ये मेल मेरे पास 10 तारीख का है, 10 अक्टूबर को मेल किया है और उसमें मैंने बोला कि मैम आप इनर वियर छोड़ के हर जगह लोगो लगा लेते हो और वो लोगो वाले कपड़े बहुत हाई प्राइस में बोलते हो, तो आप सिर्फ 1 या 2 जगह लोगो रखो, इसके लिए हमको अधिक प्राइस का कपड़ा खरीदना पड़ता है। बट वो प्राइस है उसका? आई थिंक विंटर का जो जीन्स है वो 1450 या समथिंग का है, तो हम नॉर्मल जीन्स में भेज रहे हैं, उसके लिए लोगो नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने निकाल दिया था। और विंटर में मैंने डीओ बड़ौदा के डीओ को मेल किया था। उस समय बीच विंटर में उन्होंने क्लास में बच्चों का स्वेटर निकलवा दिया था। ये 11 नवंबर का मेरे पास मेल है। स्वेटर क्यों निकलवा दिया? वो बोले ये स्कूल का स्वेटर नहीं है। उनका स्कूल का स्वेटर कुछ 15 या 1800 का था। मैंने नॉर्मल ब्लू स्वेटर पहना था। आज भी मेरे बच्चे उसी स्वेटर में हैं। और कल इस इंसिडेंट को लेकर बात करने आए। प्रिंसिपल मैम बोली यू आर बैड पेरेंट्स, यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। ऐसे निगेटिव पेरेंट्स हमको स्कूल में नहीं चाहिए। हमने बोला कि आप रवि सर को बुलाओ और मैटर को समझे। वो बोली मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। इंग्लिश मीडियम में? हाँ, इंग्लिश मीडियम में। दूसरी क्लास में? पहली क्लास में। वो 6 साल के बच्चे हैं सर, 2 बार ऐसा हुआ है। तो उनके वो दिमाग पर क्या असर पड़ा है ये बात का? वो मेंटली, परसों मेरा बच्चा सो रहा था मेरे साथ, तो बोला कि पापा आप मेरे को स्कूल का पैंट क्यों नहीं देते हो? मैं बोला तुम्हारा स्कूल का पैंट है, तो बोले नहीं मेरे पी सर ने मेरे को निकाल दिया इसके लिए क्लास से। और यही बात को लेके मैंने पी सर को मैसेज किया और उन्होंने तुरंत सॉरी का मैसेज बोला और माफी मांगा। बट हम प्रिंसिपल से इसलिए बात करना चाहते थे क्योंकि विंटर का जो इशू था उस समय प्रिंसिपल में हमसे बात नहीं किया। सारिका मैम ने अपोलोजाइज किया था। लोगो बिना लोगो होता है स्कूल का, उसके बिना भी तो पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई हो सकती है। और विंटर में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्लियरली बोला है कि आप कोई भी स्वेटर पहन के आ सकते हो। अभी आप मेरे बच्चों का ड्रेस देखो, जिस ड्रेस के लिए निकाला था वही ड्रेस पहने आज भी क्लास में बैठे हुए हैं और वही ड्रेस पहने पिछले 6 महीने से आ रहे हैं। कल मेरी वाइफ और प्रिंसिपल मैम के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। मेरी वाइफ उनको फिंगर दिखा रही थी, प्रिंसिपल मैम उनको फिंगर दिखा रहे थे। मैं क्वाइटली बैठा हुआ था। उस बीच मेरी वाइफ ने बोला कि आप ये फिंगर हटाओ, मैं एमएलए के पास जाऊंगी या मैं मीडिया के पास जाऊंगी। वो बोले तुमको जो करना है कर लो। बाद में वो बोल रहे मेरी वाइफ ने अटैक किया। मैं बोला आप वो ऑडियो और वीडियो रिलीज करो और दिखाओ मेरी वाइफ ने क्या अपनी सीट छोड़ के अटैक। क्या मांगे आपकी? मेरी मांग सिंपल है। मैं नहीं चाहता कि बच्चों का अगर कुछ भी रिलेटेड इशू हो, खासतौर पे 6 साल के बच्चों का, तो पेरेंट्स को बुलाया जाए और पेरेंट्स से बात किया जाए। आप मेरी बात सुने बिना आप बोल रहे हो आप निगेटिव पेरेंट्स हो, और आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि पेरेंट्स ग्रुप में आपके रवि सर हैं और वो सारा मैटर आपको दिस इज कॉल्ड बैक बाइटिंग। क्या लगता है बड़ी स्कूल देख के बच्चों को पढ़ाने लोग रखते हैं, रखेंगे दूसरी बार? मुझे नहीं लगता इसमें रखना चाहिए। ये मैं बहुत बार हरास हो चुका हूँ इस चीज को लेके एंड रिपीटेडली ये हो रहा है। विंटर में भी हुआ था और अभी वापस मेरे साथ ही हुआ। आनंद सिंह। मेरे बच्चे क्लास में टॉपर हैं, दोनों 95% लाते हैं। टॉपर हैं। आप उनका मार्क्स देख लो, इसी स्कूल का मार्क्स है। बच्चे को तो दूसरी स्कूल सामने से बुलाती है कि हमारे वहाँ पढ़ना। हाँ, मेरे बच्चे इससे पहले टेंडर फेट एकेडमी में थे, वहाँ पे भी उन्होंने 2nd पोजीशन लाया क्लास में, दोनों अलग अलग क्लास में, तो भी अभी यहाँ 1st पोजीशन लाया। पेरेंट्स एसोसिएशन પણ અહીંયા આવ્યું છે, વાલી મંડળ અહીંયા આવ્યું છે, વાલી મંડળના અગ્રણી દીપક પાલકર અહીંયા છે। દીપકભાઈ, સરકાર તો એવું કહે છે કે કોઈ પણ ડ્રેસ ક્યાંથી પણ લઈ શકાય। શાળાના સંચાલકો અમને ટેલિફોનિક એવું કહે છે કે અમારી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છે, અમુક અમે ઓનલાઈન જ એ બધું વેચાતું હોય છે। અરે પણ ઓનલાઈન તમારું વેચાતું હોય પણ એક આપણે બી જ્યારે બનતા હતા તો આપણને સ્કૂલમાંથી એક સિક્કો સિમ્બોલ આપી દીધા હતા, તમે તમારા દરજી પાસેથી સીવડાઈ લાવતા હતા, એ પહેલાં બી ચાલતું હતું। પણ આ લોકો નફો કમાવાની લાલચમાં જે સ્ટાન્ડર્ડ એને ઓનલાઈન મંગાવે છે, આ બધું ઓનલાઈન મળે છે। એક સાઇઝ તમારી ઊંધી પણ આવીને તો એ ખર્ચો રિટર્ન કરવાનો તમને પાછો તમારે જ ભોગવવાનો આવે।
અને તમે વિચાર કરો કે એક લોગો માટે અને કાપડ એટલું સારું છે લોકોનું, તેમ છતાં પણ આ લોકો બાળકોને આ રીતના હેરેસમેન્ટ કરે, આ કેટલું યોગ્ય ગણાય? અને નાના છોકરાઓ જે પહેલા ધોરણમાં ભણતા નાના છોકરાઓને ટ્વિન્સ છોકરાઓ છે, 2 બાળકો, અને તાત્કાલિક તમે એવું કહી દો ને આજે સવારે પાછો એવો મેસેજ કરે કે તમે તમારા બાળકને લઈ જાઓ. કેમ લઈ જાય ભાઈ? જોબ કરતા વાલીઓ છે એ લોકો, તમારી જવાબદારી છે વાલીઓ જે પેરેન્ટની. ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ એટલે કઈ સ્કૂલમાં ટ્રાન્સફર કરે એ હજુ વાત કરીએ તો ખબર પડે, પણ જરૂરત શું છે ભાઈ? કંઈક પેરેન્ટ્સે કંઈ ગુનો કર્યો છે? આજે જાગૃત પેરેન્ટ તરીકે એમને બોલવાનો હક છે, ફીસ આપે